प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है, विश्वास को कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट फेथ, जो कि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय और 17 पद में पाया जाता है। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 17। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये वचन मसीही जीवन के सबसे बुनियादी और सामर्थ्य सिद्धांतों में से एक है। ये पद विश्वास की उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। पौलुस प्रेरित ने जब यह पत्र रोम की कलीसिया को लिखा तो वह यहूदी और गैर यहूदी दोनों को समझा रहा है कि उद्धार केवल व्यवस्था का पालन करने से नहीं बल्कि विश्वास करने से मिलता है। सुनना, यूनानी शब्द एक्वो का अर्थ है केवल कानों की ध्वनि सुनना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है ध्यान देना, समझना और आज्ञा मानना। प्राचीन काल में आज की तरह हर किसी के पास अपनी बाइबल नहीं होती थी। लोग समूहों में इकट्ठा होते थे और शास्त्रों को ऊंचे स्वर से पढ़ा जाता था। इसलिए सुनना ठीक ही ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक माध्यम था। वचन, जिसको कि रीमा बोलते हैं, ये वचन के लिए यूनानी शब्द लोगोस के बजाय रीमा का उपयोग किया गया है। रीमा का अर्थ है परमेश्वर का जीवित या बोला गया शब्द। ये वह क्षण है जब पवित्र शास्त्र की कोई आयत सीधे आपके दिल से बात करती है और आपकी स्थिति के लिए सक्रिय हो जाती है। जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमारे हृदय में, शरीर में और परिवार में वचन कार्य करने लगता है। पहली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं कि विश्वास कोई भावना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विश्वास के लिए किसी विशेष भावना की आवश्यकता है, लेकिन यह पद सिखाता है कि विश्वास का आधार जो है, तथ्य जो है, यानी फैक्ट है, भावनाएं नहीं। जबकि हम मसीह के बारे में सच्चाई सुनते हैं तो वह सच्चाई हमारे भीतर विश्वास पैदा करती है। सुनने की शक्ति। दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि आत्मिक संसार में सुनना बीज बोने जैसा है। नकारात्मक सुनना, यदि हम निरंतर डर, संदेह या दुनिया की बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। सकारात्मक सुनना मतलब कि जब हम परमेश्वर के वादों को सुनते हैं तो विश्वास स्वतः ही अंकुरित होने लगता है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं कि मसीह का केंद्र बिंदु जो है वो पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करता है कि हर तरह की धार्मिक बातें सुनने से विश्वास नहीं आता। विश्वास केवल मसीह के वचन यानी कि वर्ड ऑफ क्राइस्ट जो है से आता है। यानी हम सुसमाचार यानी गॉस्पल, मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का प्रचार किया जाता है ताकि उद्धार पाने वाला विश्वास में चल सके और उसके जीवन में विश्वास पैदा हो सके। विश्वास का एक घोषणा है। इसका अर्थ यह है कि वचन का प्रचार करना और उसको पढ़ना भी जरूरी है। वचन को ग्रहण करना इसका अर्थ है कि ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। विश्वास पवित्र आत्मा में होकर सत्य पर भरोसा करना। इसका परिणाम यह है कि विश्वास के द्वारा जीवन में परिवर्तन और चमत्कार होते हैं। चौथी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, यदि हम अपने जीवन में विश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं तो इसका समाधान अधिक कोशिश करना नहीं है बल्कि अधिक सुनना है। बाइबल का
अध्ययन करें, वचनों को ऊंचे स्वर से बोलें ताकि हमारे अपने कान भी उनको सुने। मसीह संगति और शिक्षाओं में समय को बिताएं। विश्वास एक डिवाइन यानी एक अलौकिक उपहार है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए हमें अपने कान खुले रखने हैं और यीशु मसीह हमारे विश्वास में हमें मजबूत करेंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।